चलिए आज हम लोग नाउन पढ़ते हैं। नाउन नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। ठीक है। नाउन दो प्रकार का होता है। नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब कोई किसी चीज़ का भी नाम आ जाए उसको नाउन कहेंगे। जैसे नाउन दो प्रकार का होता है। ठीक है। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब होता है क्या कि जिसको काउंट किया जा सके। ठीक है। तो अब काउंटेबल नाउन के अंदर तीन प्रकार के आते हैं उसमें नाउन। अब इसमें क्या होगा? पहला प्रॉपर नाउन, इसमें किसी का भी नाम आ सकता है। कॉमन नाउन दूसरा वाला। तो अब इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ की जाति आती है। जाति मतलब जैसे कोई लड़का है तो लड़के में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे तो लड़का एक जाति है। लड़की लड़की भी एक जाति है। तीसरा आ जाएगा समूह। समूह मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ हो उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी में जैसे सोल्जर्स होते हैं उनका ग्रुप होता है तो उसको कहेंगे। जैसे प्लेयर्स का टीम होता है तो उसको कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। और दूसरा हो जाता है जो अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है जिसको गिना ना जा सके। तो गिना नहीं जा सकता, जिसमें दो प्रकार के आते हैं नाउन। पहला आ जाएगा मटेरियल नाउन। अब इसमें मटेरियल में जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जिस चीज़ का बना होगा उसका जो बनने का सोर्स होगा उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे में अगर दूध हो गया वो मटेरियल नाउन है। ठीक है। अगर कोई टेबल है प्लास्टिक की बनी है तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। और कोई ज्वेलरी है वो सोने की बनी है तो सोना क्या हो जाएगा? गोल्ड मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ लोहे की बनी है तो आयरन हो जाएगा मटेरियल नाउन। ऐसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है आपका भाव। अब इसमें भाव होता है। अब इसको अनकाउंटेबल में इसलिए रखा जाता है कि इसको इसके लिए कोई मेजरमेंट करने के लिए इसका कोई तरीका नहीं है कि मतलब इसको नापा जा सके। जिसमें जैसे किसी चीज़ का भाव है, कोई आदमी अगर खुश होता है, किसी के सामने खुश हो लेकिन वो अंदर अंदर दुखी हो तो उसको खुश तो कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको किसी पैमाने पे नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसको भी अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। तो इसका मतलब होता है भाव। भाव मतलब जिसका कोई अगर खुश हो, कोई दुखी हो तो ये सब क्या आ जाएगा? अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में क्या देखते हैं हम लोग कि जैसे प्रॉपर नाउन है। ठीक। तो प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो तो क्या कहेंगे उसको? प्रॉपर नाउन। तो जैसे राम हो गया तो राम किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन, सोहन कुछ भी रखा जा सकता है यहाँ पे। तो ये सब आ जाएगा प्रॉपर नाउन। किसी स्थान का नाम या फिर शहर का नाम, किसी कस्बे का नाम जो भी हो, जैसे दिल्ली है। ठीक है। तो दिल्ली क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में। दिल्ली तो कहीं होता नहीं है, केवल एक ही दिल्ली है तो उसका नाम रखा गया है दिल्ली। तो अब दिल्ली क्या हो जाएगा? नाम। तो इसे आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। ठीक है। और जैसे इंडिया है, अब ये इंडिया तो एक ही देश है तो अब इंडिया जो है अब ये भी आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसको कहेंगे? कॉमन नाउन मतलब किसी भी चीज़ की जाति। जाति जैसे मैन है, मैन मतलब आदमी, आदमी आदमी की जाति है। मतलब आदमी बहुत प्रकार के होते हैं तो सबकी जाति है केवल मैन की, मतलब आदमी की जाति में सब आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? किसी एक व्यक्ति का नाम तो है नहीं ये, मैन मतलब आदमी हो गया तो ये किसी का नाम तो होता नहीं है तो ये आ जाएगा आपका कॉमन नाउन में। ऐसे ही स्त्री, ये भी हो जाएगा कॉमन नाउन। ऐसे ही लड़का, तो बॉय मतलब लड़का, तो बॉयज़ के भी, बॉय में बहुत सारे बॉय आ जाएंगे। अगर किसी का प्रॉपर नाम दिया होता तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाता, लेकिन नाम तो दिया नहीं है तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन में। ऐसे ही गर्ल है तो गर्ल भी क्या है? किसी चीज़ मतलब लड़की एक जाति है उसका नाम दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ही डॉग, तो डॉग तो कुत्ता। अब ये बताइए कि डॉग भी, डॉग में तो कई प्रकार के डॉग आते हैं, किसी डॉग का तो नाम है नहीं है तो ये भी आ जाएगा कॉमन नाउन में। ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में भी मतलब होता है कि कलेक्ट करना। जैसे मतलब जहाँ पे एकजुट होके या फिर कहीं अगर ग्रुप बना हुआ है तो उसको क्या कहेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे आर्मी हो गया तो जहाँ पे जैसे बॉर्डर पे तैनात हमारे सैनिक होते हैं तो उनको आर्मी कहा जाता है। वो लोग ग्रुप में रहते हैं तो उसको क्या कहेंगे? आर्मी। अगर सिंगल रहेंगे तो सोल्जर कहा जाता है। तो जब जहाँ ग्रुप बन जाएगा उसको आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा तो ये आर्मी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन।
ऐसे ही टीम, प्लेयर्स की टीम होती है, जैसे कि क्रिकेट वाले प्लेयर्स या फुटबॉल प्लेयर्स, तो उनके जो ग्रुप होता है उनका, उनको क्या कहा जाता है, हम लोग टीम कहते हैं। ऐसे ही बंडल, बंडल किसको कहेंगे, लकड़ियों का जो बंडल होता है, लकड़ी को अगर एक साथ गट्ठर कहा जाता है, जब बांध दिया जाए तो वो जो ग्रुप बनता है उसको बंडल कहते हैं। ऐसे ही चाबियों, तो चाबियों को अगर साथ में रखा जाए, बहुत सारी चाबियाँ एक साथ है तो उनको बंडल ना करके उसको बंच मतलब गुच्छा कहते हैं। ठीक, तो चाबियों का गुच्छा मतलब बंच ऑफ कीज। ऐसे ही अब आ जाएगा चौथा वाला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब आपको बताएं हम कि जैसे किसी भी चीज़ का जो स्रोत है बनने का, जो चीज़ मतलब जिस चीज़ से वो जो बना हुआ है उसको क्या कह देंगे हम लोग, मटेरियल नाउन। जैसे कोई भी बर्तन है, कोई भी वस्तु है, अगर प्लास्टिक की बनी होगी तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो प्लास्टिक हो जाएगा मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ऐसे ही कोई अगर ज्वेलरी है, सोने की बनी हुई है, तो गोल्ड क्या हो गया, सोने की बनी है तो सोना क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। ऐसे ही सिल्वर, सिल्वर मतलब कोई चांदी का ज्वेलरी हो तो सिल्वर क्या हो गया, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ऐसे ही दूध है, अगर पनीर है, घी है, तो दही है, तो वो सब किस चीज़ का बना है, तो दूध का बना है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मटेरियल नाउन में। और आयरन, जैसे लोहे का कोई चीज़ बना हुआ है तो उसको मटेरियल नाउन में रखेंगे। अब आ जाता है चौथा, पांचवा वाला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो भाव, इसमें भाव देखा जाता है, मतलब इसको भी नापने का कोई यंत्र तो बना नहीं है। तो ऐसे ही जैसे हैप्पीनेस हो गया, तो हैप्पीनेस मतलब हो गया आपका कि किसी की खुशी, ठीक है, तो किसी की खुशी अगर कोई बयां तो कर नहीं सकता है देख के कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसको मतलब कोई यंत्र तो बना नहीं है कि एकदम 0 से लेके 100 तक, तो आप 100 तक एकदम पहुंच गए हैं खुशी में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो गया आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। किसी का दुख है, तो कोई, हम हर एक इंसान अपने आप में दुखी है, तो सबका दुख, सबको अपना दुख बहुत बड़ा ही लगता है, तो ऐसे ही तो इसका भी कोई मापा नहीं जा सकता, तो ये भी आ जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसी का बचपन है, तो बचपन तो ऐसा है नहीं कि आदमी अगर 19 साल और का था और जैसे ही उसका बर्थडे आया उसके अगले ही सेकंड वो चाइल्डहुड से उसका मैनहुड में आ गया, ऐसा तो है नहीं कि बचपन उसका ख़त्म हो गया। इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इकाई होता है, ऐसा यूनिट होता है कि जिसको मतलब एक लिमिट होता कि इसके तुरंत बाद एक भी सेकंड अगर इधर जाएगा टाइम तो आपका अवस्था चेंज हो जाएगा, तो उसको तब नहीं कहा जा सकता था। लेकिन इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जैसे अगर आदमी चाइल्ड हुड हो गया, ऐसा ही हो जाएगा मैनहुड। ठीक है, किसी का बचपन हो गया, किसी का बुढ़ापा हो गया, तो ये सब क्या आएगा, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ये सब भाव में आएंगे। ठीक है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, आदमी अब देख के महसूस कर सकता है। इसके लिए कोई यंत्र वगैरह नहीं बना है कि जिसको नापा जा सके, तो इसीलिए ये सब आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग इन तीनों का काउंटेबल में क्यों रखा जाता है। अगर किसी का नाम है तो कोई एक आदमी होगा या फिर 2 आदमी होंगे, 3 आदमी होंगे, ऐसे करके तो क्या कहा जाएगा, राम है, दिल्ली है, तो इसको गिना जा सकता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए काउंटेबल में रखा जाता है। ऐसा ही कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में मैन मतलब आदमी की जाति है, तो आदमी, तो अब इसको भी तो गिना जा सकता है ना कि 2-4 आदमी, 10 आदमी, सब सब गिना जा सकता है। बॉय, गर्ल और डॉग, कितने कुत्ते होंगे तो बहुत सारे होंगे तो उसको गिना जा सकता है। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन में आर्मी, अब आर्मी में भी इसको गिना जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि इसका मेजरमेंट का कोई साधन है नहीं, इसको भी मेजर किया जा सकता है। ऐसे ही टीम, प्लेयरों की टीम होगी या फिर लकड़ियों का गट्ठर होगा तो उसको भी हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल नाउन है, अब कोई चीज़ सोने से बनी है, तो सोने को तो तौला जा सकता है ना, अब उसको तो गिना जा नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सब गिनने की चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग माप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो ऐसे ही है, दुःख है, खुशी है, बचपन है, बुढ़ापा, जवानी, ये सब ऐसे ही गिना नहीं जा सकता। इसको ना नापा जा सकता है, ना गिना जा सकता है। तो ये दोनों आ जाएगा अनकाउंटेबल में। तो ठीक है, तो हम क्या पढ़े आज,
नाउन नाउन दो प्रकार के होते हैं। पहले काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल। अब इसके बाद क्या होता है कि काउंटेबल में तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। तो आप लोग जल्दी जल्दी सीखिए। चलते हैं, जय हिंद।